बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने जो है वो अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए पॉलिनोमियल्स का। तो इसमें जो है हमारे पास सबसे पहला पार्ट है जी, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि क्या उसमें जो है कोई चीज़ सेम तो नहीं है, मीन्स कि क्या उसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कोई चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है तो सबसे पहला जो काम है आपने उसको वहाँ से कॉमन लेना है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है ना। तो इधर भी मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आपने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। फर्स्ट वैल्यू का लिखना है स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का लिखना है स्क्वायर। 16 है ना, इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस में है साथ साइन है प्लस का। उसके बाद जो है यहाँ पर लगाएंगे, ये जो साइन है वो साइन लगाएंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू लिखेंगे इंटू बी की वैल्यू लिखेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सेंटर वाली वैल्यू बन जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 है, साथ में एक्स आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। इसको हमने इस तरह लिख दिया। तो ये अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये होता है ए माइनस बी के इक्वल, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है स्क्वायर रूट, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेना है तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे, और इसके साथ प्लस माइनस हमेशा लगाएंगे। प्लस माइनस जो है वो लाजमी तौर पर लगता है स्क्वायर रूट के साथ। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, इंटू एक्स माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा, स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इधर भी लिख लें तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी फिर हम लिख लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले देखना है कॉमन। ये इन क्वेश्चन में नहीं है, मैथ्स में जब भी आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इनइक्वलिटी को, किसी भी आप जो है वो पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि उसमें से अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लें। ये सिर्फ इन क्वेश्चन में नहीं है, ये अप टू सॉन चलता रहेगा। किसी क्वेश्चन में भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कॉमन लेना है, आप खुद ही जो है अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए उसमें से जो है वो वैल्यूज़ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जी 9 जो है ये 3 पे डिवाइड होता है और 4 2 पे डिवाइड होता है। ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आएगी। तो इसको लिखते हैं जी स्क्वायर में 3x होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 है इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और साथ में साइन आ गया जी प्लस का। ये जो वैल्यू है हमारे पास प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 3x इंटू बी की वैल्यू 2। तो आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये किस इधर वैल्यू क्या आती है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसके इक्वल आ गया है। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेना है तो ये इधर आ गया स्क्वायर रूट, ये इधर आ गया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस लाजमी लगेगा। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हमारे पास 3x प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है।
और ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ स्पेशल है कि ये कॉमन लिए बगैर भी सॉल्व हो सकता है और कॉमन लेने के बाद भी सॉल्व हो सकता है, दोनों तरह ये सॉल्व हो सकता है। अगर आप कॉमन लिए बगैर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजी है, लेकिन अगर कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा जो है ये टफ हो जाएगा। सो दोनों तरह से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू है 64y² माइनस 32y प्लस 4। इसको लिखेंगे स्क्वायर में तो ये 8y होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 इंटू ए इंटू बी। तो 8 मल्टीप्लाई टू 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32y आ जाएगा, और ये प्लस में 4, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और इधर क्या वैल्यू है 64y² माइनस 32y प्लस 4 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास है जी 64y² माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और साथ में आ गया जी प्लस माइनस। तो प्लस माइनस साथ में ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये 8y माइनस 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं तो कॉमन भी इसमें से आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 64y² माइनस 32y प्लस 4 है, यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो इंटू हमारे पास आ जाएगा 64 है, तो इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16y² माइनस 32 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y और प्लस में आ गया 1। तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 16 है ना, 16 को अब हम स्क्वायर में लेके जाएंगे तो ये 4y होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पहले लिख लेंगे। तो माइनस में 2 इंटू ए की वैल्यू 4y इंटू बी की वैल्यू 1। सो अब आप चेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 8, साथ में y आ गया। सो बिल्कुल ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू ये हमारे पास 4y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4y माइनस 2, और ये आ गया जी इसके होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2 इंटू 4y माइनस 2, इसका है जी होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 4, सॉरी ये 4y माइनस 2 नहीं 4y माइनस 1 है, ये b की वैल्यू 1 है, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 4y माइनस 1, ये 4y माइनस 1 है। तो ये 4y माइनस 1, तो यहाँ से जो है अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 8y माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो ये जो है ये इसका आंसर है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इजी है, ये मुश्किल है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो है कॉमन लिया करें। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन लेने के बाद भी सॉल्व हो जाते हैं, सॉरी कॉमन लिए बगैर भी सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो वो सॉल्व नहीं होंगे, तो उनमें से आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम उन क्वेश्चन को भी करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। दोनों मेथड ही ठीक है, दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, पिछला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये सॉरी पार्ट नंबर 4 था, मैंने गलती से इसको पहले लिख लिया, पार्ट नंबर 3 का नाम दे दिया, इसको आप पार्ट नंबर 4 कर लेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है, उसके बाद ये क्वेश्चन आना है। तो ये हमने पहले सॉल्व कर लिया, चलिए अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही, तो हम जो है इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि 36 जो है ये 7 पे डिवाइड नहीं होता, 49 सिर्फ 7 पे डिवाइड हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये 36a² प्लस 84a प्लस 49 है, इसको 36 को स्क्वायर में लिखना है तो ये 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 6a होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर, प्लस में 2 लिखना है अपनी तरफ से, उसके बाद ये और ये दोनों वैल्यूज़ लिखनी है, ये प्लस में, तो ये है 6a और ये है 7। तो अब आप चेक कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 84 आएगा।
तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है, तो ये a प्लस बी होल स्केयर हो जाएगा। और इधर वैल्यू है हमारे पास 36 ए स्केयर प्लस 84 a प्लस 49 बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 36 ए स्केयर प्लस 84 a प्लस 49 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6a प्लस 7 होल स्केयर और इसका भी स्केयर रूट। तो प्लस माइनस हाथ लाजमी लगाएंगे। ये हमारे पास प्लस माइनस स्केयर रूट स्केयर से कैंसर, ये हमारे पास 6a प्लस 7, ये है हमारे पास इसका आंसर। एंड हमारा जो पार्ट नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो हमने 3 से पहले सॉल्व कर लिया है। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे जी। ये हमारे पास 200 टी स्केयर माइनस 120 टी प्लस 18। तो अब आप देखें ना तो 18 का कंप्लीट स्केयर बन रहा है और ना ही 200 का कंप्लीट जो है वो स्केयर बन रहा है। तो इसमें क्या इशू है जी, यहाँ पर सबसे पहले को वैल्यू जो है वो कॉमन आएगी। तो आप देख सकते हैं सभी वैल्यूज़ 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 100 टी स्केयर माइनस 60 टी प्लस 9। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया है जी वैल्यू। अब इनका स्केयर जो है वो हम बना सकते हैं। तो 2 इंटू 100 है, इसको लिखेंगे 10t होल स्केयर। इसी तरह से प्लस में 3 का स्केयर आ जाएगा। 9 है ना तो इसको 3 का स्केयर लिखेंगे। ये माइनस इसके साथ 2 लगाएंगे और ये a की वैल्यू 10t और ये b की वैल्यू 3 आ जाएगी इज इक्वल टू 2 इंटू, ये आप चेक कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 60 टी हो जाएगा। तो वैल्यूज ठीक है बिल्कुल। तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी होल स्केयर। तो स्केयर ब्रैकेट की वैसे इधर ज़रूरत नहीं है, अब नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो 200 टी स्केयर माइनस 120 टी प्लस 18 आ गया ये हमारे पास बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास 200 टी स्केयर माइनस 120 टी प्लस 18 इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 10 टी माइनस 3 स्केयर और इसका भी स्केयर रूट। 2 का कंप्लीट स्केयर रूट नहीं बनता, इसको लिख देंगे स्केयर रूट 2 और ये स्केयर रूट जो है इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 10t माइनस 3। इसका स्केयर कैंसिल होगा स्केयर रूट से। 2 का कम्प्लीटली स्केयर रूट नहीं बनता था तो उसके साथ हमने अलग से लिख दिया है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है ये हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 40x स्केयर प्लस 120x प्लस 90। अब यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कि ना तो 40 जो है ये कंप्लीट स्केयर बन रहा है और ना ही 90 कंप्लीट स्केयर बन रहा है। तो उसकी वजह क्या है कि यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन आएगी। यहाँ से भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इसका मतलब है 10 कॉमन आएगा। 10 को कॉमन लेते हैं इंटू हमारे पास 4x स्केयर प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा 120 है तो ये 12x आ जाएगा, प्लस में 90 है तो 9 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 10 इंटू 4x स्केयर है, इसको लिखेंगे 2x होल स्केयर और ये प्लस में 9 है तो ये इसको लिख देंगे 3 का स्केयर। ये प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी की वैल्यू 3। तो ये जो है ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12x हो जाएगा। सही है बिल्कुल। तो ये हमारे पास 10 इंटू ए 2x प्लस बी की वैल्यू 3 इसका आ जाएगा स्केयर। वैल्यू क्या है जी हमारे पास 40x स्केयर प्लस 120x प्लस 90 by taking square root on both side। तो ये जो है ये हमारे पास 40x स्केयर प्लस 120x प्लस 90 इसका आ गया जी हमारे पास स्केयर रूट इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 होल स्केयर और इसका भी स्केयर रूट साथ में लगेगा प्लस माइनस।
तो प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको स्क्वायर रूट 10 ही लिखेंगे। और ये जो है ये हमारे पास 2x प्लस 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। वैसे भी ये डिवीजन मेथड से फाइंड होंगे क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू 4x क्यूब रेज़ पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। स्क्वायर तो इसका जो है वो हम बना नहीं सकते, फैक्टराइज तो इसको कर नहीं सकते, सो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड जो है वो स्क्वायर रूट जैसे आपने पहले जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म्स को आपने स्क्वायर रूट में जैसे आपने सॉल्व किया है, ये भी उसी तरह से होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो वैल्यूज लिखेंगे 4x रेज़ पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेना है, सबसे पहले आपने जो काम है ना, आपने यहाँ पर साइन देखना है क्या है, प्लस है ना, तो ये वाली वैल्यू भी प्लस में होगी, ये भी प्लस में होगी, तो यहाँ प्लस नहीं लगाया तो हम यहाँ और यहाँ भी प्लस नहीं लगाते। उसके बाद जो है फिर हम अगले वैल्यूज़ में प्लस लगाएंगे। अगर माइनस होगा तो फिर आप लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस है तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास 4x रेज़ पावर 4 है, हमने यहाँ पर जो है एक वैल्यू लिखनी है और वही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बननी चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ और यहाँ भी 2 लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। इस तरह से x रेज़ पावर 4 बनाना है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज़ पावर 4 हो जाएगा। तो प्लस 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 2 मल्टीप्लाई 2 4 x रेज़ पावर 4, साइन चेंज, वैल्यूज कैंसल। अगली जो है दो वैल्यूज को ले आए नीचे अब। सो ये हमारे पास माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, पहले 1 वैल्यू, अगले स्टेप में 2 आ जाएंगे, उससे अगले स्टेप में 3, उससे अगले स्टेप में 4 अप टू 100, इसी तरह जितनी वैल्यूज होंगी पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर करने के बाद ना, अब इन दोनों को करना है आपने प्लस, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जैसे पहले करते थे कांस्टेंट टर्म्स में, तो इन दोनों को क्या करते थे, प्लस करते थे। तो अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और जो माइनस यहाँ पर लगाएंगे वही साइन यहाँ पर लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे, माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे। उसके बाद अब हमें ये वैल्यू चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू से करेंगे ये वैल्यू बने, 4 है 28 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, 4 है, हम इसको कर देते हैं 7, तो 7 मल्टीप्लाई 4 28 आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ठीक है जी, ये हमारे पास 28x क्यूब, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, ये भी साथ देखेंगे, साइन कौन सा है जी, माइनस और इसके साथ प्लस, क्योंकि इसके साथ हम कर रहे हैं ना, तो ये माइनस ये प्लस, ये हो गया हमारे पास माइनस। तो उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 28 एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है ना, इसी वैल्यू को सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी लिखना है। ये इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि ये जो है आपने ये वैल्यू जो यहाँ पर लिखी होगी वो आपने यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखनी है। उसमें क्या होता था कि हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, देन अगले स्टेप में प्लस कर लेते थे, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वो स्क्वायर है, ये एक्स आ जाएगा, तो ये क्या होगा 7x वहाँ पर और 7x यहाँ पर। अब माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 49 एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो उसके बाद साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसल, ये क्या है 37x स्क्वायर माइनस 49, तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। और ये अब इन दोनों को ले आएंगे, पहले हम जो है हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी यहाँ पर नीचे 2, अब कितनी होनी चाहिए 3, एक मौजूद है, 2 और ले आएंगे, प्लस 42x प्लस 9। उसके बाद क्या है जी, ये हमारे पास
इनको करेंगे प्लस, जैसे ये 4x² माइनस 7x है ना, तो इसमें माइनस 7x प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x² ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 7x ये हो जाएगा -14x, -7 -7 -14। अब फिर अगेन उसी तरह से चलेंगे, माइनस प्लस, ये आ गया माइनस, माइनस आ गया। तो अब ये माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे, जो साइन वहाँ लगाएंगे वो साइन यहाँ पर भी लगाएंगे, ये आपने याद रखना है जी। अब हमने एक वैल्यू बनानी है ताकि ये 12x² बन जाए। क्या है जी 4x² बनाना है, क्या है 12x²। 4 है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, तो 3 × 4 ये हो जाएगा 12, और x² एक ही वैल्यू के साथ है वो आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा जी, ये माइनस है इसके साथ प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 × 14, इस 3 को यहाँ भी लिखेंगे। अब ये जो 3 वहाँ पर लिखा है ना, उसको यहाँ पर भी साथ लिखेंगे, जैसे माइनस का साइन लगाया ना इस तरह 3 भी लिखेंगे। अब 3 × 14 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42, और इसके साथ क्या है जी x। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9, साइन चेंज, इसका भी चेंज, इसका भी चेंज, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या है हमारे पास 2x² माइनस 7x माइनस 3, ये जो है ये हमारे पास आंसर है, ये स्क्वायर रूट है इस वैल्यू का जो हमें दी गई थी। और जो हमारा ये क्वेश्चन है पार्ट है 1, ये कंप्लीट हो गया है। नंदिया जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144, तो इसको जो है वो हम 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144, इसका हमने लेना है जी स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू बनानी है जी, कौन सी वैल्यू 121 है, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं 11 × 11 तो 121 हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी आ जाएगा x² और इसके साथ भी x², तो x² हो जाएगी 4 प्लस 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 11 × 11 121 x⁴, साइन चेंज, वैल्यू कैंसिल। उसके बाद अगली दो वैल्यूज़ नीचे ले आएंगे, 198x³ माइनस 183x² माइनस प्लस माइनस, और 11x² प्लस 11x², ये हो जाएगा हमारे पास 22x², और इसके साथ भी माइनस, क्योंकि ये माइनस सॉरी यहाँ पर ये इसके साथ लिखना था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वो माइनस यहाँ भी लगाएंगे, वो माइनस यहाँ भी लगाएंगे। उसके बाद अब ये वाली वैल्यू बनानी है, तो कौन सी ऐसी वैल्यू लिखेंगे ये वैल्यू बन जाए, तो 22 है। 22 जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा 9 पे, 22 × 9, सो 9 × 22 करेंगे तो 198x² है, इसके साथ x आना चाहिए, और यही 9x जो है यहाँ पर भी लिखेंगे। सो माइनस प्लस माइनस 22 × 9 198x² × x³ उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 9 × 9 81 x × x² साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास माइनस 183, इसमें से माइनस करेंगे 81, तो ये हमारे पास माइनस 264x², और बाकी की जो दो वैल्यूज़ हैं उनको भी ले आते हैं जी, प्लस 216x प्लस 144, ये 22x² माइनस 9x, और ये माइनस 9x, माइनस 9 माइनस 18x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ भी लगाएंगे। 264 बनाना है अब, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 12 पे आ जाएगा। 12 × 22 करेंगे तो ये 264 आ जाएगा। अब चेक कर सकते हैं 12 × 22
ये 12 मल्टीप्लाई 22 करेंगे और ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 264 और इसके साथ है जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये 12 यहाँ भी लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 18 216 बना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है 216 बन रहा है 216 एक्स और ये फिर माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 144 देन सभी का साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सो कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास क्या आया जी इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्र माइनस 9 एक्स माइनस 12, ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड पार्ट नंबर 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ पावर 4। इसको लिखेंगे जी एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 10 एक्स क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 और इसका ये हमने लेना है स्क्वायर रूट। एक्स रेज़ पावर 4 बनाना है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स रेज़ पावर 4 प्लस 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 एक्स रेज़ टू पावर 4 साइन चेंज वैल्यू कैंसल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक दो वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे 10x क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ भी माइनस लग जाएगा यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने बनाना है जी 10 बनाना है तो 2 है तो 5 लगाएंगे देन आ जाएगा एक्स क्यूब बनाना है एक्स स्क्वायर है एक्स लगाएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, इस तरह से वाई लगाना है तो ये वाई आ गया माइनस 5xy, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस 5xy माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 10 एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और y जो है y आ जाएगा इस तरह से माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर y मल्टीप्लाई y y स्क्वायर हो जाएगा साइन चेंज ये वैल्यू कैंसल 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस करेंगे 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 10 एक्स वाई क्यूब और ये प्लस में वाई रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 5xy तो ये हो जाएगा माइनस 10xy और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो अब जो है ये हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है, हमारे पास क्या है जी 2x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की कमी है तो वाई स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देंगे और यही वाई स्क्वायर जो है यहाँ पर भी लगाएंगे। तो अब प्लस 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 आ जाएगा तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर है ये हमारे पास 10xy है तो 10xy और वाई स्क्वायर है तो ये वाई क्यूब हो जाएगा इस तरह से प्लस 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 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई रेज़ टू पावर 4, सबके साइन करेंगे चेंज ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस, सो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सो क्या बचा कुछ भी नहीं ज़ीरो। तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसके साथ भी जो है प्लस माइनस लगा सकते हैं, इसके साथ भी आप प्लस माइनस लगा दें क्योंकि ये बेसिकली मैं स्क्वायर रूट फाइंड किया है ना, तो इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। इस तरह जो पिछले हमने ये जो फाइंड किए हैं इनके साथ भी आप जो है वो प्लस माइनस लगा देंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये भी प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ भी जो है वो आप प्लस माइनस लगा देंगे। तो ये जो है ये इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई इतना इशू नहीं है इनका, लेकिन लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। 4x रेज़ पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस
49 और इसका है जी हमारे पास स्क्वायर रूट। 4x रेज़ पावर 4 बनाना है तो यहाँ पर 2 और 2 आ जाएगा, 4x 4 है तो x स्क्वायर प्लस 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 साइन चेंज 4x रेज़ पावर 4, ये कैंसर। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। यहाँ से दो वैल्यूज़ नीचे लेके आएंगे, 12x क्यूब माइनस में और प्लस में जी 37x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास 12x क्यूब बनाना है, 4x स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 और x इसके साथ लगाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, इसको माइनस 3x को यहाँ भी लिखेंगे तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 3 9x मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल, 37x स्क्वायर में से माइनस करेंगे 9x स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा 28x स्क्वायर, ये माइनस 42x भी नीचे ले आएंगे और प्लस 49 भी यहाँ ले आएंगे तो ये जो है ये हमारे पास प्लस 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 आ जाएगा। तो अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जी, ये 4x स्क्वायर है, माइनस 3x माइनस 6x, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, जो प्लस यहाँ पर लगाया वो यहाँ भी लगाएंगे। तो अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 28x स्क्वायर करना है, 4x स्क्वायर है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 28 होता है तो यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 प्लस 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 7 मल्टीप्लाई 4 28x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 42x आ जाएगा, प्लस 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 7 मल्टीप्लाई 7 49, ये भी माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तीनों हो जाएंगी कैंसल। सो हमारे पास आ गया 0, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर ये हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और इसके साथ लगा देंगे प्लस माइनस, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कहा गया एन इन्वेस्टर रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x1000 इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि x जो है ये 1000 है, एक्सप्रेशन में हमें दिया गया कितने 1000 है ये अभी हमें नहीं पता, बस ये कह दी कि x 1000 है और इन्वेस्टर ने जो है वो रिटर्न करना है जी आर ऑफ एक्स इन्वेस्टिंग में, वो हमें इक्वेशन जो है वो दे दी गई एक्सप्रेशन। कहा गया फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमने इसको क्या करना है जी फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, इसको जो है वो हमने क्या करना है आर ऑफ एक्स को फैक्टराइज करना है, इतनी तो हमें समझ आ गई है। इसके अलावा क्या कह रहा है, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, यानी कि अगर वो ज़ीरो रिटर्न करता है तो क्या जो है रिजल्ट आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, देन उसको भी देख लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस है तो इस तरह से प्लस लगाएंगे। उसके बाद 6 है, 6 को लिखना है प्लस में लिखना है, यानी कि 5 + 1 4 + 2 3 + 3, ये सभी जो है वो 6 होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, 5 × 1 5, 8 नहीं बना, नहीं चाहिए, 4 × 2 8, यही वैल्यू तो हमें चाहिए 4 और 2। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 4x एंड 2x माइनस में 8, ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे प्लस और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है माइनस एक्स कॉमन लेंगे, इनटू हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस एक्स जो है वो हमने कॉमन लिया तो ये अब हमारे पास आ जाएगा जी एक्स, और ये जो है प्लस माइनस प्लस माइनस 4x में से भी x कॉमन गया तो 4 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से क्या है जी +2 कॉमन लेंगे, इनटू हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा। अब x माइनस 4 सेम है जी, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इंटू हमारे पास रह जाएगा माइनस एक्स और प्लस में 2, इसको रीअरेंज कर लेंगे, x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, इसको हमने क्या किया जी 2 माइनस एक्स कर दिया। अब ये जो है ये हमारे पास आ गया एज रिटर्न कितना है जी, रिटर्न 0, रिटर्न 0 पर हमने फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं कि x माइनस 4
इंटू टू माइनस एक्स को जो है इक्वल कर देंगे 0, क्योंकि रिटर्न जो है ये आर ऑफ एक्स जो है रिटर्न ही है ना। तो क्या है इन्वेस्टमेंट रिटर्न आर ऑफ एक्स, तो रिटर्न आर ऑफ एक्स है। तो रिटर्न क्या है जी हमारे पास 0 है। तो आर ऑफ एक्स को हमने कर दिया 0, 0 इधर लगाएं, ये तो लगाएं, कोई इशू नहीं है इसका। अब इन दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग कर देंगे। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये 2 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। एक्स के दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। दोनों ही इसके आंसर हैं जी। दो हैं जी इसके जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल हैं, एक x इज इक्वल टू 4 है, एक x इज इक्वल टू 2 है। या तो इसके जो है वो 4000 जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ x की जगह 4 आएगा, या x की जगह जो 2 आएगा, ये दोनों ही बन सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसको अगर आप चेक करना चाहें ना तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एक्स हमने कहा 4 होगा या 2 होगा। तो एक्स क्या होगा जी 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 24 -8 -16 -8 -24 प्लस 24 0। इसी तरह से अगर 2 होगा तो ये -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 टू द 12 -8, तो -8 -4 -12 प्लस 12 ये भी 0। तो इसका मतलब है कि 4 अगर 1000 अगर मतलब 4000 एक्स की वैल्यू अगर 4 होगी तो भी उसकी जो रिटर्न रुपीज़ है वो 0 होंगे, और अगर जो है उसने एक्स की वैल्यू अगर 2 रखी है तो फिर भी रिटर्न जो है वो 0 होगा। तो ये दोनों ही इसके पॉसिबल हैं। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए वैसे बता दिया कि इसका मकसद क्या है। बाकी जो है ये हमारा काम यहीं तक है, ये हमने फाइंड कर लिया है। Then जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। कि कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पी ऑफ एक्स रुपीज़ में दी गई है जी, सेलिंग एक्स है और एक्स जो है वो उसका यूनिट है ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। उसको जो है मॉडल क्यूबिक एक्सप्रेशन में दिया गया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट एस यानी कि ब्रेक जो है उसकी फाइंड करनी है वेयर द पॉइंट इज 0, जहाँ पर पॉइंट जो है यानी उसका प्रॉफिट जो है वो 0 होगा। तो पहले इसकी जो है वो हम एक्सप्रेशन जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब और ये माइनस 5 का क्यूब 125 होता है। ए क्यूब अगली होती है -3 बी प्लस 3 बी स्केयर माइनस बी क्यूब। तो ये होता है फार्मूला ए क्यूब -3 बी प्लस 3 और बी का स्केयर माइनस बी क्यूब। चेक कर लेते हैं जी। एक्स का क्यूब ठीक है, -5 3 15x स्क्वायर ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 75x ठीक है, -5 क्यूब 125 ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है जी, ए क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब जो है ये a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल होता है। सिंस प्रॉफिट कितना है जी 0, तो ये क्या होगा हमारे पास x -5 होल क्यूब जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो क्यूब है दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट 0 का क्यूब रूट 0 ही होता है। तो ये x -5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। ये है जी x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। तो और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, the potential energy V of x in a electric field varies as a cubic function of distance x given by, यानी कि डिस्टेंस उसका दिया हुआ है जी क्यूबिक फंक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें बताई गई है जी इस इक्वेशन में। और डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0, तो कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले V ऑफ x को हम कर लेते हैं जी सॉल्व इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर से 2x जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 2x इंटू इसको फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 आ जाएगा। 2x स्क्वायर आएगा ना प्लस में,
तो 3 को प्लस में लिख सकते हैं 2 + 1, तो 2 × 1 2 और 2 + 1 3, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस ये भी माइनस आ जाएगा। यहाँ से जो है ये हमारे पास 2x इंटू एक्स कॉमन लेंगे, इंटू आ जाएगा हमारे पास x - 2 -1 कॉमन लेंगे इंटू x - 2, x - 2 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास रह जाएगा x और ये माइनस में 1। एज पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0, पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होगी तो v(x) क्या होगा 0, तो 2x इंटू एक्स - 2 इंटू x - 1 जो है ये इज़ इक्वल टू होगा 0, तो 2x इज़ इक्वल टू 0, x - 2 इज़ इक्वल टू 0, x - 1 इज़ इक्वल टू 0, सबको जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास 2x इक्वल टू 0, 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 0 पे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस है 2 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये तीनों वैल्यूज़ ये x की सही हैं, तीनों में से अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, in structural engineering the deflection y of x of a beam is given by y of x is equal to क्या है जी, y of x 2x square minus 8x plus 6 है। this equation gives the vertical deflection at any x along the beam, find the point of zero deflection। जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट जब हमने फाइंड करना तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। नहीं भी कॉमन लेंगे फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कॉमन ले लें ज़्यादा बेटर है। 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 है, तो ये एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो ये 3 माइनस 3x, ये एक्स स्क्र 3x, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्र। इस तरह से माइनस 3x मल्टीप्लाई एक्स, तो ये प्लस 3x स्क्र हो जाएगा और माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x। तो सही है जी हमारे पास फैक्टर्स। यहाँ से x कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 3, माइनस में 1 कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस 3 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा। एज डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होनी चाहिए, तो डिफ्लेक्शन इज़ 0, तो जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगी तो इसको जो है वो y ऑफ x को हम कर देंगे 0, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 0 जो है ये हमारे पास 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 3 को भी इक्वल रखेंगे 0 के, x माइनस 1 को भी रखेंगे इक्वल 0 के, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3 एंड x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये दोनों आंसर ठीक है। आप x को 3 रखें या x को 1 रखें, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी। तो यही हमने जो है यहाँ पर इसको करना था कि इक्वेशन जो है वो 0 हो जाए। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करनी थी एक्सरसाइज 4.4 वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।